मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी तीसरी क्लास है, वो भी मॉडल्स के ऊपर। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कुड, वुड, शैल, कैन, इन सब के यूजेस पढ़े हैं। ऐसे ही और तरीके के मॉडल्स होते हैं जो थोड़े से मुश्किल है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन अगर आप समझोगे ध्यान से तो ये भी आसान लगेंगे। आपको पता चलेगा इनका यूज कहाँ पर होता है। देखिए पहला कुड हैव। कुड तो हमने पढ़ लिया, जो पास्ट में काम पॉसिबल था वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। अब देखो कुड हैव का यूज कहाँ होता है। टू शो एक्शन दैट वाज पॉसिबल इन पास्ट बट डिडंट ऑकर। जो चीज पास्ट में पॉसिबल थी, हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कि मेरा दोस्त पार्टी में आ सकता था लेकिन आया नहीं, तो वो चीज पॉसिबल थी, तो वो होगा हमारा ये कुड हैव। इसका आप एग्जांपल देखिए। He could have passed the SSC एग्जाम। वह SSC एग्जाम पास कर सकता था, सिर्फ क्या, अगर वो मेहनत करता है। ऐसा पॉसिबल था लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, तो वहां पर कुड हैव का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए। यू कुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो किसी को भी क्लास में फर्स्ट पोजीशन मिल सकती थी अगर उसने पढ़ाई की होती अच्छे से, जो काम पॉसिबल था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता जब पॉसिबल होता, उसने ऐसा किया ही नहीं तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कुड हैव का यूज आएगा। दूसरा आता है हमारा शुड हैव। शुड हैव, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट पास्ट एक्शन और अ बेटर सजेशन। देखो शुड हैव का यूज क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि पास्ट में मैंने कोई काम गलत कर दिया या फिर मेरे नंबर कम आ गए, तो हम बोलते हैं ना कि आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए था या फिर मुझे वो काम करना चाहिए था। जो हम बाद में पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है कि ऐसा काम अगर हम कर लेते तो सही रहता, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज होता है। जैसे कि बाद में लोग भी कहते हैं तुमको मुझे बताना चाहिए था, तो वहाँ पर भी शुड हैव का यूज होगा। एग्जाम्पल, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी। ठीक है, एक तो इसका एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है यू शुड हैव अटेंडेड द पीटीएम। मान लो कि भाई किसी का नंबर पीटीएम में अच्छा है लेकिन वो पीटीएम में गया ही नहीं, इस डर से कि टीचर उसकी कहीं बुराई ना करे, तो उसको क्या होगा, बाद में रिग्रेट होगा कि मुझे जाना चाहिए था, मेरी पोजीशन अच्छी थी। तो वहां पर क्या यूज होगा, शुड हैव का यूज होगा। लास्ट आता है हमारा वुड हैव। टू एक्सप्रेस दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन पास्ट बट डिडंट हैपन। वो चीज जो पास्ट में पॉसिबल थी लेकिन हुई नहीं। अब देखो आप कहोगे तो बिल्कुल सेम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमें एक सेंटेंस काफी होता है, इसमें हमें इसके दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। एग्जांपल देखिए, पार्टी आई हैव योर नंबर। I would have invited you to party if I had your number। देखो वो उसको पार्टी में बुला सकता था, पास्ट में सब पॉसिबल था, लेकिन कब, अगर उसके पास उसका नंबर होता, उसके दोस्त का नंबर होता। ठीक है, अब would have, could have, should have के बाद हम पढ़ेंगे could have been, should have been, would have been। देखिए ये भी लगभग उनके ही जैसे होते हैं, आप कहेंगे काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो could have been, used to talk about past regrets or missed opportunity। वो मौका या फिर किसी मौके को आपने छोड़ दिया, उसको लेकर अगर आपको रिग्रेट है, पश्चाताप है, तो वहाँ पर could have been का यूज होगा। देखिए ये या तो खुद की गलती हो सकती है, उसकी वजह से हमें रिग्रेट हो, या किसी और की गलती की वजह से।
He ही कुड हैव बीन, यहाँ पे हमें बिकम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकम का तो काम कर रहा है वो बीन कर रहा है कि वह एक डॉक्टर हो सकता था, लेकिन उसने क्या करा, दूसरा रास्ता चुना। जैसे बाद में हमें होता है ना अफसोस कुछ कि यार मैं वो बन जाता तो कितना अच्छा रहता, ऐसे ही वहां पर कुड हैव बीन का यूज होता है, ठीक है। बट ही चूज डिफरेंट पार्ट, ठीक है। देखिए सेकंड, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का यूज होगा रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट अ पास्ट सिचुएशन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जिसके भी लास्ट में आए कि चाहिए था, मुझे वह काम करना चाहिए था, वहां पर क्या होगा, शुड हैव बीन, ठीक है। जिसके भी लास्ट में ही आ जाए वह काम होना चाहिए था। आई शुड बीन ऑन टाइम इन मीटिंग, आई शुड हैव बीन ऑन टाइम इन मीटिंग। देखो उसके बाद में क्या हो रहा है, इस चीज को लेकर रिग्रेट हो रहा है, फिर एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, निराशा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में टाइम पर नहीं पहुंच सका। तो आई शुड हैव बीन ऑन टाइम इन मीटिंग बोलते ना कई बार हम ऐसे, जिसके भी लास्ट में आएगी चाहिए था, मुझे टाइम पर पहुंचना चाहिए था, मीटिंग में होना चाहिए था, तो वहां पर शुड हैव बीन का यूज होगा। लास्ट अब हमारा आता है वुड हैव बीन, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल और अनफुलफिल्ड पास्ट सिचुएशन। वही चीज जो मैंने पिछली बार भी बताई कि अपने मन में ही ऐसी चीजों को सोचना कि ऐसा हो सकता था, ऐसा पॉसिबल था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए कोई मतलब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। I would have been selected for final cricket match if I had played better। जो काम उसने प्रेजेंट में किया, ठीक है, उसके लिए उसे रिग्रेट कब होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। उसी बात को वो बताने के लिए बता रहा है कि जो चीजें हो सकती थी अगर वो अच्छा खेला होता, हालांकि वो अच्छा नहीं खेला, ठीक है, अच्छा नहीं खेला, अगर वो अच्छा खेला होता तो ऐसा काम पॉसिबल होता, मगर रियलिटी में उसने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।